दोस्तों, दुनिया की हर तहजीब ने अपने सुरमाओं को याद रखा, लेकिन इस्लाम का एक ऐसा सिपह सालार था जो जंग के मैदान में सिर्फ तलवार नहीं चलाता था, बल्कि अपनी हर सांस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के नाम कर चुका था, जिनका नाम है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वो जंगजू थे जो कभी हारते नहीं थे। ये वो आशिक थे जो अपनी जान देने को तैयार थे, मगर रसूलुल्लाह का एक बाल भी जमीन पर गिरने ना दे। क्या आपने कभी ऐसा मोहब्बत भरा जज्बा देखा है? तो चलिए आज जानते हैं सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार की वो दास्तान, जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान की भी शमशीर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मिसबाही नेटवर्क। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के वो नामवर सिपह सालार थे जिनके जिक्र के बगैर इस्लामी तारीख अधूरी मालूम होती है। उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब खुद हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। हजरत खालिद बिन वलीद का रिलेशन मक्का के एक नामी कबीले बनु मखजूम से था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा अरब के सरमायादार और असरदार अफराद में से थे। हजरत खालिद बचपन से ही बहादुरी, ताकत और जंग की तरबियत में पले बढ़े। जंगे उहुद और जंगे अहज़ाब में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब हक का नूर उनके दिल में उतर गया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनका इस्लाम लाना इस्लाम के फरोग में एक बड़ी पेशरफ्त साबित हुआ। वो फतह मक्का से पहले ही मुसलमान हो गए थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने तकरीबन 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, और तारीख इस बात की गवाह है कि एक भी जंग वो नहीं हारे। उनकी जंगी सलाहियत, हिकमत अमली और बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। दुश्मनों के दिलों पर उनका खौफ तारी रहता था, चाहे वो रूम हो या फारस। हर जंगी मैदान में उन्होंने इस्लामी लश्कर को फतह दिलाई। जितनी भी जंगों में हिस्सा लिया, हर जगह उन्होंने अपनी फौजी सलाहियत, हिम्मत और जंगी तदबीरों से दुश्मनों को शिकस्त दी। उन्हें कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई, और यही वजह थी कि उन्हें ला यूजम यानी जो कभी शिकस्त नहीं खाया गया कहा जाता है। लेकिन जंगे यरमुक एक नया मोड़ लिया। ये जंग इस्लामी फौज और बाइजेंटाइन यानी रोमी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई थी। इस्लामी तारीख की ये एक निहायत ही अहम और फैसला कुन जंग थी। इस जंग में तकरीबन 2 लाख रोमी फौजियों के मुकाबले में सिर्फ चंद हजार मुस्लिम जंगी थे, लेकिन अल्लाह ने फतह अता फरमाई। इस जंग में जब हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम की खातिर जान को कुर्बान कर रहे थे और मर्दे जांबाज बनकर लोगों के सामने मौत का नक्शा पेश कर रहे थे, इस ऐन हालाते जंग में हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी जमीन पर गिर गई और एक बहादुर हजरत खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आकर खड़ा हुआ, और हजरत खालिद बिन वलीद की फन्ने सिपहगिरी देख रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद को देखने के लिए दुनिया के बहादुरों की आंखें तरसा करती थी। वो हजरत खालिद बिन वलीद जो इस्लाम की हिमायत में आया तो फतह याब हो गया, और इस्लाम के मुकाबिल में आया तो भी मैदान ले गया। वो खालिद बिन वलीद जब मैदाने जंग में अपनी टोपी गिरते हुए देखा तो अपनी तलवार छोड़कर टोपी की तरफ जान देने के लिए बेतहाशा दौड़ पड़े। सामने दुश्मन अपनी तलवार रोककर खालिद बिन वलीद की जिंदगी का तमाशा देखने लगा और कहने लगा कि खालिद फन्ने सिपहगिरी के शहसवार, इस्लामी दुनिया के जांबाज, रसूलुल्लाह के गुलामी के वकार, तेरी जिंदगी की ये मजाल कि तू तलवारों से खेलने वाला था, मगर आज पता चला कि तू अपनी गर्दन की हिफाजत ना करके अपनी टोपी की तरफ भाग रहा है। हमारी समझ में ये नहीं आती है कि मैदाने जंग का इतना बड़ा जांबाज, जिसकी गर्दन हजारों गर्दनों से ज्यादा कीमती है, अपनी गर्दन की परवाह न करते हुए अपनी टोपी की परवाह क्यों कर रहा है? हजरत खालिद बिन वलीद की आंखें अश्कबार हो गई, रो पड़े
अपनी टोपी चूम कर सर पर रखा और फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम है कि खालिद बिन वलीद ने तलवार की बुनियाद पर मैदान नहीं जीता है, बल्कि खालिद बिन वलीद ने रसूलुल्लाह के मुकद्दस बाल की बुनियाद पर मैदान जीता है। खालिद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बुनियाद पर फतह याब हुआ है। खालिद बिन वलीद ने अपने नबी के हुक्म की तामील की बुनियाद पर अपना सिक्का जमाया है। आपने देखा टोपी में रसूलुल्लाह का मुँह मुबारक था और ये वालिहाना जज्बा था कि सर कट जाए लेकिन नबी का मुकद्दस बाल जमीन पर गिरने न पाए। तो नाज़रीने किराम, जो कौम इस जज्बा के साथ आगे बढ़ रही है कि सर तो कटवा सकती है लेकिन नबी का मुकद्दस बाल जमीन पर गिरने ना दे, जब तुम नबी का मुकद्दस बाल जमीन पर गिरने ना दोगे तो रब्बे कायनात गर्दन जमीन पर कैसे गिरने देगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक सहाबी को रसूलुल्लाह के मुकद्दस बाल से कितना वालिहाना इश्क था। अब आप यहीं से अंदाजा कर लो कि रसूलुल्लाह के उसवे हसना पर चलने के लिए किस कदर एक दूसरे पर सबकत ले जाते होंगे, रसूलुल्लाह की अदाओं से कितनी मोहब्बत होगी। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि कभी इताअत में जान देना भी जरूरी होता है और कभी जान लेना भी जरूरी होता है, और जैसे भी हो इताअत करना पड़े करो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो मैदाने कारिजार में अपने जिगर के खून को समो दो। तो दोस्तों, ये थी हजरत खालिद बिन वलीद की बहादुरी और उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इस्लामिक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।